हालेलुया कलीसिया प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आमेन। बिना समय व्यर्थ ना करें हम लोग प्रार्थना में जुट जाते हैं जल्दी से जल्दी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज के सब्बत दिन के लिए प्रभु धन्यवाद कर दो परमेश्वर। परमेश्वर इस समय परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर जितना भी लोग है बेटे परमेश्वर हर एक लोगों को परमेश्वर आपके पवित्र वचन से आपकी पवित्र लहू से प्रभु में परमेश्वर में कवर कर लेता है परमेश्वर। हर एक चीज को परमेश्वर जितना भी परमेश्वर जो भी फोन का जो भी है परमेश्वर इलेक्ट्रॉनिक हर एक चीज को परमेश्वर में यीशु के लोग को द्वारा परमेश्वर में कवर कर लेता है परमेश्वर। हर एक चीज को परमेश्वर आप कब्जे कीजिए परमेश्वर। ऐसा फादर यहाँ से परमेश्वर जो भी वचन आएगा परमेश्वर परमेश्वर आपके पिता के द्वारा जो आपके पुत्र के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर गाइड इधर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। यस और फादर ताकि परमेश्वर बातें मैं नहीं करूँ परमेश्वर, ताकि परमेश्वर मैथ्यू चैप्टर अध्याय 20 और वचन 10 हो गई तो परमेश्वर बातें तुम नहीं करेगा ताकि पिता की आत्मा तुम्हारे द्वारा बातें करेगा। यस और फादर जो पिता की आत्मा है परमेश्वर जो परमेश्वर वो परमेश्वर हमारे द्वारा आकर परमेश्वर लोगों को परमेश्वर सुसमाचार बातें करने के लिए परमेश्वर मैं सहायता मांगता हूँ परमेश्वर। आपने ऐसे किया और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आगे का समय जो भी आएगा परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। मेरी छोटी सी प्रार्थना सुन और कबूल कीजिए। आमेन आमेन आमेन। या हालेलुया। या कितना लोग आनंदित हो? या प्रेज गॉड। आमेन। आज एक स्पेशल है आमेन अलौकिक है। आपने कितना बार इस बहुत सारे वचन आपने सुना हो लेकिन आज कुछ अलग है। आमेन। ताकि हर दिन जो वचन आप खोजते रहो, हर दिन यदि जो वचन आप पढ़ते हो आप हर दिन भी आप बार बार वही वचन पढ़ो ताकि उसमें एक परमेश्वर नया बातें करते हैं। आमेन। नया नया बातों की तरह नया नया रिवलेशन की तरह। आमेन। उसके लिए वचन कहता है आकाश और पृथ्वी तल जाएगा लेकिन उसकी वचन कभी नहीं टलेगा। क्यों? ताकि उसमें एक नया नया रहस्य मिलता है, उसमें नया नया सामर्थ्य मिलता है। आमेन। धन्यवाद। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं संतोष आप जवान हो, आप छोटे हो या तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल जवान लोग ज्यादा उड़ रहा है करके। या तो उनके लिए एक छोटी सी एक वचन पढ़ना चाहता हूँ ताकि मसीह में जो कोई भी एमन जो है वो मसीह से है, मसीह का अनुग्रह है से है। एमन। जॉन चैप्टर 12 में 24 पढ़ते हैं। यूहन्ना 12 में 24 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर गेहूं के दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बहुत फल आता है। आमेन हालेलुया। ये एक्चुअली कोई भी हो जो वचन में जो मरता ना भले छोटा भी आदमी क्यों ना हो वो बहुत फल आता है। आमेन। हमें टूटना है और गिरना है। जब तक अपने आप को टूटेगा नहीं गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसा नहीं या तब हम लोग उठकर फल लेके आ सकते हैं। आमेन। हाँ बहुत सारे आत्मिक जीवन में उतर चढ़ाव आते हैं इसके लिए ताकि वो भला परमेश्वर ताकि वो भलाई को काम को करता है। आमेन हालेलुया। इस वचन में यही आपको बताना चाहते हैं भले आप कितना भी हो, जवान हो, बड़े लोग हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। आमेन। आपको अपने आप को क्या करना है? दीन होना है, नम्र होना है, तब आप उठ सकते हो, आप तब बहुत सारे फल को ला सकते हो। आमेन। और लूका अध्याय 7 और 28 पढ़ते हैं जवानों के लिए, उनके लिए खास करके। आमेन। लूक 7 में 28 लूका 7 में वचन 28 या मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्री से जन्मा है उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, यूहन्ना से बड़ा कोई भी नहीं है। पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। वो उससे भी बड़ा है। आमेन हालेलुया। वचन कहते हैं जो परमेश्वर के राज में है जो छोटे से छोटा है ना वो परमेश्वर के राज में बड़ा है। यहाँ कोई बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। आमेन। जीसस कॉल यू। आमेन। परमेश्वर आपको कॉलिंग किया है, आपको बुलाया है। आमेन। आप तो अभी जवान है लेकिन परमेश्वर के वचन कहते हैं उसने आपको माँ का गर्भ से रचने से पहला चुना है ताकि अपने आप को आप वीक ना समझे। नहीं बाबा मैं अभी छोटा हूँ, मैं अभी पढ़ नहीं सकता, अभी मैं प्रीच नहीं कर सकता। तो नो यार, यू आर द स्पेशल। अभी नहीं तो कभी, तुम नहीं तो कौन। यार हालेलुया। अपने आप को विश्वास बढ़िए और आगे बढ़ने का। आमेन हालेलुया। और वही जॉन चैप्टर 12 में 26 कहता है, यूहन्ना 12 में 26 कहता है, हाँ, यदि कोई मेरी सेवा करे तो यदि कोई मेरा सेवा करे। यहाँ सुनिए तो वचन कहता है यदि कोई, सिर्फ जवान पुरुष नहीं बोला, यदि कोई भी क्यों ना हो, या यदि कोई मेरी सेवा करे तो हाँ, मेरे पीछे हो ले, वो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ यीशु मसीह है,
वहाँ मेरा सेवक भी होगा। वहाँ मेरा सेवक भी रहेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे यदि मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमेन, पिता उसकी आदर करेगा। आमेन, हालेलुया। वचन कहता है यार, एवरीथिंग इज, परमेश्वर के वचन कहता है हर एक चीजों को। आमेन। यदि कोई इसको पीछे आने के लिए उसने ये नहीं बोला सिर्फ जाओ लोग आजा बोल लो, नो नो नो, हर एक लोगों को बोला, एवरीवन करके लेकर इंग्लिश में। हालेलुया। तो आज को जो मेरा सब्जेक्ट जो है, खास करके जो भी पास्टर, एवेंजलिस्ट या प्रीचर, जो प्रवादी है, जो आत्मिक ब्रदर और सिस्टर लोग, इन दिनों में बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग गिरा है, या उनकी एक वीकनेस की वजह से, उनकी कुछ गलती के द्वारा मैंने आज परमेश्वर उसको हटाकर फिर से रेजअप करने आया है, फिर से मैं उजाला देने आया है, खास करके उनके लिए है। आमीन, हालेलुया। चलो चालू करते हैं आज की मैसेज। रोमन्स अध्याय 8 और इसे क्या बोलते हैं, वचन 33 में पढ़ते हैं। रोमन्स 8 में 33, रोमियो 8 में वचन 33, या परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर को चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है हाँ, जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही है उनको धर्मी ठहराने वाला है। आमीन। यदि मसीह में जो कोई भी है, आमीन, उसके ऊपर कोई दोष लगा क्या कर नहीं सकता, लगा नहीं लग सकता, ताकि वो परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने उसको काढ़ा किया है, आपको अधिकार नहीं है। यदि एक पास्टर भले, एक पास्टर, एक एवेंजलिस्ट, जो कोई भी है, यदि आपकी नजर में कुछ गलत लगता है, कुछ गलत करता है, तो आपको उनको विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, ताकि वो मसीह का रचना है। हालेलुया। ताकि उसको परमेश्वर ने खड़ा किया है, तो उसके लिए मनुष्य उसको अधिकार नहीं है, मनुष्य को अधिकार नहीं दिया गया है। हालेलुया। उसके लिए क्या करने का, सिर्फ जो मसीह का आवाज को सुना है। मसीह ने आपको क्या बोला ऑलरेडी, अपने जॉन पढ़ा, लूक पढ़ा, या उसके लिए मसीह ने आपको ठहराया है, मसीह ने आपको बोला है, आप कौन सा भी चैलेंज से, कौन से भी वचन से लेके आप खड़ा हो सकते हो। आमीन। ताकि वचन ही आपके दुख और तकलीफ में साथ देने वाला है। आमीन, हालेलुया। और इसी रीति से एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ, एक रियल कहानी है। दो सेवक लोग रहता है, दो सेवक लोग रहते हैं, दोनों इवेंजलिस्ट करता रहता है, या गांव गांव में जाकर एवेंजलिस्ट करते रहता है। एक दिन क्या करते, एक सेवक ने कुछ व्यभिचार में गिर जाता है, कुछ स्त्री में आया इसमें। यदि स्त्री है तो पुरुष में गिरे, यदि पुरुष है तो स्त्री में गया। मतलब जो एवेंजल्स जो सोच समझ करते हैं, कुछ व्यभिचार में उन्होंने गलत करते समय एक सेवक ने जो दूसरा को देखता है, देखने के बाद वो सेवक क्या करते हैं, अभी मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा, इसको मैं गिराऊंगा ताकि मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि ये फंस गया करके। आजकल सेवक में लोग क्या करते हैं, एक दूसरों को नीचे मारकर बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको एक गलती को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ मिल जाए, ताकि इसका जादू उड़ ना सके। ऐसे करते, जैसे उस सेवक ने जो व्यभिचार में गिरते हुए देख, और दूसरा सेवक ने बोला, अब मैं तेरा क्या करूंगा, खुलासा करूंगा, सबको बताऊंगा, ताकि तेरा काम आगे नहीं होगा, तू कितना गंदा है, लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन इस दूसरे दास ने जैसा सोचा करने के लिए, बोलने के लिए, तभी मसीह ने रात को आकर उससे बातें किया। जिसने जो सोचा, जो इसका मैंने इसने गलत किया करके मैं इसके विरुद्ध बोलूंगा करके जो सोचा ना, उसका नाइट परमेश्वर ने इसके सपनों में रात को आकर बोला, बेटा तू मेरे बेटे के विरुद्ध ना बोलना, मैं मानता हूँ व्यभिचार में गिरा है, मैं मानता हूँ गलती किया है, लेकिन उसको तू क्या मत करना, उसको बहस मत करना। मसीह ने क्या बोला, ठीक है वो तो दास है, वो तो तेरा भाई है, वो तो तेरा पास्टर है, वो तो तेरा एवेंजलिस्ट है, मैं मान लिया। यही जगह पे तेरी बेटी या बेटा रहते तो तू खुलासा करता था। मसीह उसको आकर पूछा, जो पास्टर ने, जो एवेंजलिस्ट में दूसरा जो पास्टर के विरुद्ध, दूसरा को जो एवेंजल का विरुद्ध जो उसके गंदगी बाहर निकलने की कोशिश किया, तब मसीह ने आके बोला, एक जगह पे तेरा बेटी रहती तो, बेटा रहते तो क्या करता था, नहीं करता था ना, तो उसको भी मत कर, ताकि वो मेरा बेटा है। वो मैं इसके लिए नहीं बोल रहा ताकि मेरा सेवक का कोई तो मेरा आगे का प्रीच कोई करेगा क्या नहीं है, यदि ये नहीं तो नहीं, उसके लिए नहीं, परंतु इसके लिए रोता ताकि वो मेरा बेटा है। वो क्या कहते वो मेरा बेटा है, यदि वो मेरा बेटा, इसके लिए मैं आके बता रहा हूँ। तभी वो पास्टर जो उसने माइंड में सोचा था, मैं इसका बारे में झूठा गवाही बताऊंगा, उसको मैं इसका प्रीच करने का मतलब इसका मिनिस्ट्री में बंद करूंगा, ऐसा उसका माइंड में था। मसीह आके बोला, तब उसने क्या किया, अपने आप को मैं, हाँ प्रभु मैंने गलत किया, मुझे माफ कर देना, तब उसने किया। तब मसीह का अंदर उस सेवक के अंदर एक फीलिंग है, यार मैंने कितना बड़ा गलती किया, मतलब मैं एक कलीसिया को गिरा रहा था, मतलब आजकल क्या हो रहा है, पास्टरों का विरुद्ध हो रहा है, यार वो पास्टर ऐसा, वो पास्टर ऐसा, ये पास्टर ऐसा, उनकी कलीसिया ऐसा, उनकी कलीसिया ऐसा है। लेकिन बाइबल को और कोई भी नहीं देख रहा है, सिर्फ कलीसिया का और देख रहे हैं, सिर्फ आदमी को और को देख रहा है।
मसीह को कोई भी नहीं देख कर, मसीह ने क्या बोलो, सेवक को मेरा बेटा है, मैं इसके लिए उसको बचने नहीं आया था कि वो मेरा प्रीच करे, मैं इसके लिए बचना है, वो मेरा बेटा है। मतलब वो प्रीच करे ना करे, वो मेरा बेटा है। मतलब मैं यहाँ बैठे हुए हर एक लोगों को बोलता हूँ, मसीह आपको यहाँ बुलाने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है। आप प्रीच करो ना करो, मसीह आपको प्रेम करता है। सिर्फ पास्टर लोगों को प्रेम नहीं करता, सिर्फ एवेंजर्स लोगों को प्रेम नहीं करता, हर एक लोगों को प्रेम करते हो, हर एक लोगों को छुड़ाने आया, हर एक लोगों को ये करते, ताकि परमेश्वर की दृष्टि में सब लोग एक ही है। आमीन, हालेलुया। तब उसने क्या किया, यदि एक कोई भी हो, आमीन, यदि एक एवेंजलिस्ट है, आप कुछ गलत में फंस गए, तो उसको क्या करने का, उसको क्या करने के, सिर्फ परमेश्वर के सामने रिपेंट करने का और पश्चाताप करने का, और किधर भी नहीं जाने का। आमीन। प्रोस नीति वचन 25 में 9 पढ़ते हैं। नीति वचन 25 में 9, या अपने पड़ोसी के साथ अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद ना खोलना। और पराये का भेद ना करना। हालेलुया। यदि आप कुछ गलत हो, आप मतलब जिसके साथ आपको जो हुआ रहता है, गलत मतलब भेष होता है, झगड़ा होता है, आप उससे ही क्लियर करो आपस में, वो भी गुप्त में, सबके सामने मत बोलो बाबा वो ऐसा है वो ऐसा है, ताकि वो क्या करता, फैलते फैलते जाएगा। मसीह का वचन क्या कहते हो, आपको ऐसा अनुसार चलना है। आमीन। वचन कहते उससे क्लियर करो, जो भी है डिस्कस करो, या मन में कुछ कपट मत रखो। यदि आप एक परमेश्वर के दासों को विरुद्ध बोलते, आपको क्या होता है पता है, आपको ऊपर श्राप आता है। या जो मूसा का बहन को सबको पता है, यस, मूसा का बहन को उसको सबको पता है, जैसे उसने मूसा का विरुद्ध बोलने लगा, नहीं 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 ऐसा ऐसा, तो उसको क्या आया, चेहरे पे बॉडी पे क्या आया, फोड़ी आने लगा। क्यों, परमेश्वर की दास को निंदा कर रहा था। इसीलिए एलीशा एक बार पहाड़ पे जा रहा था, जो मतलब नौजवान लोग उसको चिढ़ा रहा था, ये बुढ़ा बुढ़ा करके। एलीशा ने क्या किया, श्राप डाला, जानवर आके उसको पहाड़ कर खाया। आप कौन से भी एक प्रवादी है, यदि आपकी नजर में एक छोटी सी सेवकाई करते हैं, आप उसको विरुद्ध ना बोले कुछ भी, नहीं तो आप अपने ऊपर को श्राप लेते हो। आपको अधिकार नहीं हो, पास्टर कैसे भी हो, एवेंजलिस्ट कैसे हो, भाई कैसे भी हो, मेरा बहन कैसे भी हो, आपको अधिकार नहीं है। ताकि मैं इसके लिए बता रहा हूं, ताकि आप अपने श्राप को अपने ऊपर ले रहे हो दूसरा को बोलकर, ताकि दूसरे को बुरा करने से क्या, तो श्राप उत्पन्न होता है अंदर से। ताकि वचन कहते हैं, ताकि मृत्यु और जीवन का शब्द तुम्हारे होठों पे है, जो तुम बोलेगा वही तुम काटेगा। यदि तुम जीवन को बोले तो जीवन को काटेगा, यदि मृत्यु को बोले तो मृत्यु। यदि एक पास्टर को बोलते तुम कुछ गलत बोलते हो, मृत्यु पड़ेगा, उसमें आपको पाप, आपका अंदर पाप और हर एक चीज पाप, हर एक चीज बढ़ने लगेगा। हालेलुया। तो उसके लिए आप कभी भी किसी का विरुद्ध ना बोले, मैं चाहता हूँ। और हम लोग पढ़ेंगे रोमन 14 में 4, रोमियो 14 में 4, तू कौन है जो दूसरे सेवक पर दोष लगाता है। तो कौन है बाबा दूसरे सेवकों पर दोष लगाते, वचन कहता है उसका स्थिर रहना या गिर जाना, हाँ, उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। हालेलुया। उसका स्थिर रहना वो गिरना उसके स्वामी से संबंध पड़ता है। बाबा तुम तो कुछ लेना देना नहीं है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, हाँ, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। आमीन। प्रभु उसको स्थिर रख सकता है। यदि वो आपकी नजर में गिरा है, प्रवादी आपकी नजर में गिरा, एवेंजलिस्ट गिरा आपकी नजर में, भाई उसको प्रभु खड़ा कर सकता है। आप किसी को कमजोर मत समझो, परमेश्वर हर एक लोगों पर ध्यान रखते हो। उसके लिए कहता है मैं तेरे शत्रु को मित्र बनाऊंगा। भले आपकी नजर में आज के दिन में शत्रु है, भले आज की नजर में बंदा है, भले आपकी नजर में एक धोखाबाजी है, आपकी नजर में कोई से भी क्यों ना हो, मसीह भला है, ताकि वो भला करना चाहते हो। आमीन। आप किसी का सेवा का विरुद्ध बोलकर अपने आप को श्राप मत ले लो। ताकि आजकल दिनों में गांव में ऐसी हो रहा है, बाबा उनका प्रीच अच्छा है, इनका प्रीच अच्छा है, उसने झूठ बोला, उसने बोला। आप डोंट नॉट डिस्कस यार, डिस्कस मत करो आप। हालेलुया। और हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, यशायाह 54 में 17, यशायाह 54 में 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, हाँ, उनमें से कोई सफल ना होगा, हाँ, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करे, हाँ, उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये खास करके जो एवेंजलिस्ट है, जो पास्टर है, जो लीडर है, उनके लिए मसीह ने बोलते, जितना लोग आपके विरुद्ध बोलता है, या जितना लोग आपके विरुद्ध जो हथियार उठाए जाते हैं, कुछ आपको ऊपर क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा, ताकि मसीह आपके अंदर है। आमीन, हालेलुया।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा मसीह में रहना। बस आपने यदि किसी का विरुद्ध बोला है, मैं आपको अंत में बोलूंगा, यदि आपको कुछ विरुद्ध बोला है, यदि एक छोटा सा मसीह, मैंने बोला यदि मसीह से जो परमेश्वर के राज में जो छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, और सबसे बढ़कर करके सुना आपने। यस, यदि आपने एक छोटा लड़कों को, यदि एक छोटा बहन को, एक छोटा सेवकाई को आपने कुछ गलत वर्ड बोला, तो आपको क्या करना है, आज रिपेंट करना है। जब तक आपके मन के अंदर कड़वट बाहर नहीं आएगा तो आशीष अंदर नहीं जाएगा। हालेलुया। ताकि हम लोग पढ़ते जेनेसिस 12 में 3 क्या कहते हैं, पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 में 3, जो तुझे आशीर्वाद दे हाँ उन्हें मैं आशीष दूंगा, हाँ, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। शाप दूंगा। वचन कहता है यदि आप परमेश्वर की दास पाशु जो भी हो, यदि एक टंग से यदि रिपीट बोलेगा ना, हम कुछ बोले ना बोले, लेकिन मसीह बोलता है, ताकि मसीह एक सेवक का साथ में रहता है, उसके अंदर से वो कार्य करना चाहता है, ताकि उसका बेटा उसकी रचना है। यदि आप एक बेटा यदि एक दासों का विरुद्ध, एक पाशु के विरुद्ध आप बोलते, तो आपके ऊपर आप शाप लेते हो। मसीह बोलते हम लोग नहीं है, ताकि उसके साथ सेनाओं का यहोवा खड़ा है। हालेलुया। आप उसको कम मत समझो, जमीन आसमान का बादशाह उनके साथ है। उसके बोलते यदि कौन तेरे विरुद्ध बोलेगा, मैं भी उसके विरुद्ध बोलूंगा, जो तुझे आशीष करेगा मैं उसे आशीष करूंगा। या मतलब कोई प्रवादी या बिंजल शांत सुन के लेते, तो आप उसकी निंदा ना करें, उसके फनी ना उठाए, उसके मजाक ना उठाए आप, ताकि उसके लिए सहन किया जाता, ताकि उसके अंदर धीरज रहता है। यदि एलिया का जैसे एक शाप बोलेगा ना, आपको ऊपर आ सकते हो। यदि मूसे का जैसा एक बोलेगा ना, इसको बहन को ऊपर जैसे शाप है, ऐसा आ सकते हैं। आपको बोलना क्या नहीं है, आपको मुंह को आप जितना रहेगा, इसका उम्र भी आपका बढ़ता रहेगा, आपकी आयुष बढ़ते जाएगा, आप आशीष बोलते रहेगा। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे रोमन्स 2 का 1। रोमियो 2 का 1, अतः है दोष लगाने वालों, हाँ, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। देखो, दूसरों को भी ठहराते हो और अपने आप को भी ठहराते हो, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। अभी बोलिए। वचन है, मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर सकूं इससे बढ़कर आपको वचन एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका है। आप स्वयं अपने ऊपर शाप ले रहे हो यार। मत बोलिए, मुंह बंद रखिए। गलत रह रहे प्रभु, उसका मन को तो फिराना, उसको विचार को बढ़ाना, प्रभु उनको पाप से छुड़ाना। प्रभु नहीं जानते प्रभु क्रूस पर क्या बोला, प्रभु उनको तो क्षमा कर, उन्हें नहीं जानते है। ऐसा आप मसीह का जैसा आमेन, मसीह का जैसा आपको बनना चाहिए, ऐसा रहना भी चाहिए आपको। हालेलुया। कुछ भी हो, गलत है तो छोड़ दो, फॉरगिवनेस, माफ कर दो उनको, उनके नाद में मत लगो, माफ करके आप अपने सेवका में लग जाओ। दूसरों को ये जज करते मत बैठिए। मसीह आएगा, आपको इधर ही छोड़ के जाएगा, इधर ही छोड़ के नहीं जाएगा, आग में डाल के जाएगा। हम लोग पढ़ते मैथ्यू चैप्टर 6 का 15। आज ये परमेश्वर ने क्लियर कल मॉर्निंग मुझसे बातें किया है वचन। यदि जैसा आपने मेरा आवाज सुन रहा ना, सेम टू सेम मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना हूँ। मैथ्यू 6 का 15। मत्ती 6 का, जैसा मैंने इस हफ्ते में और मेरा थोड़ा फास्टिंग चल रहा था, ताकि सब्जेक्ट के बारे में लोगों को कैसे समझो, ताकि टॉपिक है मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। यह मैथ्यू 6 का 15। मत्ती 6 का 15। हाँ। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। क्षमा नहीं करेगा। यदि आपकी मन में कुछ कड़वाहट है, किसका विरोध है, यदि किसको धोखा दिया है, कोई आपको बेइज्जती करके गया है, यदि आपके मन में कुछ कड़वाहट है, प्लीज फॉरगिवनेस, आमीन, उसको माफ कीजिए। आज का मेरा टॉपिक है प्लीज माफ करना, या माफ करना। सबसे बड़ा काम कौन सा है पता है? पृथ्वी पर लोग एक दूसरे को प्रेम से तो रहेगा, खाएगा पिएगा सब करेगा, लेकिन माफ नहीं करता एक दूसरे को, मन में रखता है। ऊपर तो हंसते हुए चाहे, लेकिन अंदर सब कड़वट भरा है। ऊपर तो मेकअप है, मेकअप का अंदर दुखी है, दुखी के अंदर कुछ कड़वट है। ये चीजें भरे अंदर। प्लीज ना नहीं है। आप इंसान को धोखा दे सकते हो, पास्टर को धोखा दे सकते हो, एवेंजलिस्ट को धोखा से दे सकते हो, लेकिन अपने आप को धोखा में ना ले, ताकि पास्टर आपको चुड़ाएगा नहीं, एवेंजलिस्ट चुड़ाएगा नहीं। जैसा मैं मरूंगा मेरे सब मेरे को देना पड़ेगा, पास्टर के सब पास्टर को देना पड़ेगा, आपके सब आपको देना पड़ेगा। जब तक मैं हूं, मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मसीह ऊपर पृथ्वी पर मेरा सब मेरे को खुद देना पड़ता है।
या हम लोग सिर्फ कलीसिया चला सकते, ऊपर कलीसिया चला नहीं सकते, अपने आप को चलाना पड़ता है उधर। या ताकि ना ही आपको कैसे होएगा पता है, आपके कामों के द्वारा नहीं, आपकी जबान के द्वारा होएगा। आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, उसके द्वारा आपकी न्याय किया जाएगा पृथ्वी किधर, स्वर्ग में। हालेलुया। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है तो प्लीज अपने हाथ को उठा दे। आवाज क्लियर आ रहा है? या प्रेज गॉड। और हम लोग पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 20 में 20। यूहन्ना 20 में 23। हाँ, जिनके पाप तुम क्षमा करो, जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। उनके लिए क्षमा किया है। हाँ, जिनके तुम रखो, हाँ, वे रखे गए हैं। जिसका आपका माफ करने कर तो आपके अंदर रहेगा। मतलब वचन क्या कहते हैं, आपको क्षमा करना ही है। आप हर एक काम कर, एक छोटी सी काम के लिए अपने आप को आप नरक में ना भेजिए। मैं जानता हूँ आप अच्छे हो, मैं जानता हूँ आप वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, आप एवेंजलिस्ट करते हो, आप हर एक चीज करते हो, भले आप छोटे बच्चों को भी सीखो तो गुड, वेरी गुड, लेकिन आपके अंदर छोटी सी कड़वा दया नाम की चीज नहीं है, माफ करने का चीज नहीं है, तो कुछ काम के नहीं है। ये मैंने याकूब 2:10 कहता है, याकूब 2:10 कहते हैं, यदि तू सब आज्ञा पालन करे, यदि उसमें से एक भी तू छोड़ेगा तो क्या करेगा, तो सबका सब पानी पे जाएगा। आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना, आपकी हर एक चीज क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। पानी में मीन्स किधर है, वहां एक बहुत बड़ा क्या बेटा है, लूसीफर, जजबेल की आत्मा बेटा है। यदि आप रिवलेशन पढ़ते जाएगा ना, पानी में एक जजबेल बेटा है, उसके साथ है 24 सांप लोग बेटा है, उस सांप के ऊपर बेटी है, सिंह के ऊपर बेटी है। लूसीफर को जब ऊपर से फेंका गया तो पानी में गया पेश पानी पे, ऐसा या पढ़ते। याकूब 2:10, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, जो कोई भी सारी व्यवस्था का पालन करता है, व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर वो चुका। सब बातें में दोषी ठहर चुका है। अभी मुझे बोले आप, सब बातों के आप आज्ञा पालन करेगा, सिर्फ एक बातों के द्वारा, फॉरगिवनेस, दया नाम की चीज नहीं है, या सब व्यर्थ जाएगा। मैंने कहता बाबा वचन, आपको वचन को डरना है, मनुष्य को नहीं है। वचन क्या कहता है, जो आत्मा को हत्या करते आप उसको ना डरे, शरीर को, आत्मा और हत्या को जो नाश करने वालों को उसको डरो। कौन करते हैं, हमारे शरीर में हर एक चीज है। मैंने बोला ऑलरेडी, क्या बोलते हैं, आदमी के सामने अच्छा बुरे का फल बाहर रखा था, लेकिन नया नियम में हमारा अंदर ही रखा है। गलती का 5वां अध्याय यदि आप 16, 17, 18 पढ़ते हो तो उसमें से हर एक चीज बताया गया है। आत्मा में बढ़कर शरीर के इच्छा को मारो, तब आप बढ़ते जाएगा। नहीं तो देखो यहाँ याकूब आपका 2:10 पढ़ा नहीं, एक्चुअली आप टिक मार्क मारो, आप डेली एक करो। याकूब 10 आप क्या करो, अपनी दीवार पे लग दो, नहीं तो एक क्या बोलते हैं, आईने के सामने आप चिपका दो, ताकि आप जब देखे आपको याद आना चाहिए, बाबा मैं 8 का यदि 9 फल में मैं 8 का फॉलो करिए, यदि उसमें से एक भी फल डूब जाओ तो मैं स्वर्ग जाने के लिए मार्ग नहीं है। तो वो एक्चुअली डर की जो डरा था ना परमेश्वर वचन, आप उसको पकड़ के रखिए। सातवाना देना नहीं, सातवाना देना तो अंदर ही है, लेकिन आपके अंदर डर होना चाहिए, मैं किसके विरुद्ध बोल रहा हूँ, मेरा मन में मैं क्या रखूं, वो डर होना चाहिए, तब वो आदमी आगे बढ़ता है। मसीह तो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं देगा, वो पता है, सबको पता है, लेकिन आपके अंदर एक डर भी होना जरूरी है। प्रभु मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रभु मैं क्या सोच रहा हूँ, या प्रभु मैं इतना, यदि मैं सब परमेश्वर के वचन के आगे पालन करूं, सिर्फ एक दया नाम की चीज नहीं है मेरे अंदर। भले कितना लोग ने यीशु मसीह को थप्पड़ मारा गया, थूका गया, लेकिन उसने क्या बोला, प्रभु उनको क्षमा कर। यदि आपकी नजर में कोई एक एवेंजलिस्ट कोई भी है, उनको आप माफ कीजिए। उन्होंने यदि सेवका में उन्होंने नहीं पढ़ो तो उसकी वजह आप हो, उसकी वजह कलीसिया है। आपने कुछ बोला आपके पास्टर के विरुद्ध, आपने कुछ बोला आपके ब्रदर के विरुद्ध, आपने कुछ बोला अपने सिस्टर के विरुद्ध, तभी उसको क्या होता है, उनको होने नहीं होता, नहीं बाबा मैं तो उनके सामने गलत क्यों, मैं उनका नजर में कैसे आगे बढ़ूं। उनके अंदर एक कड़वाहट रहता है, उनके अंदर एक दुख रहता है, उनको आपको उल्टा बोलते ना, सुनने वाले से बढ़कर जो उस समय जो भीड़ में रहते उन लोग बहुत बड़ा चालुक रहता है। आप अपने पास्ट को इंकरेज करना कलीसिया आपके हाथों में है, ये एवेंजल्स को खड़ा करना बुलाना सब आपके हाथों में है। या सबने पाप किया है,
यहाँ बेटे हुए हर एक लोग ने पाप किया, ऐसा कोई भी पाप नहीं किया तो बोले यहाँ मेरे को हाथ दिखाइए, मैं सल्यूट मारता हूँ इधर। वचन कहते दाऊद बोलते मैंने माँ का गर्भ में से पाप को लेके आया। अभी बोला पाप करो ना करो, आप पापी हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको पाप से हटाया। या हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे पतरस के बारे में, या भाई लोग के सामने मैथ्यू चैप्टर अध्याय 5 और 23 और 24 पढ़ते हैं। मत्ती 5 में 23 और 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, हाँ, अपनी भेंट वेदी पे लाए और वहां तू स्मरण करे, हाँ, कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, तेरा भेंट उधर ही छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। तेरे भाई से पहला क्या करना, मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब जाकर तेरे प्रार्थना दे। जब तक कि तेरा जो भी रोना धोना बात उससे पहले तू मत बता। यदि तेरे भाई को तो धोखो दे के आके प्रभु प्रभु करते हो, प्रभु कुछ नहीं बोला, पहले तू उसको दे, तू उसको पहला साथ होना दे, पहले तू उसको क्षमा कर। तू उसको यदि तू उसको क्षमा नहीं करता, मैं कैसे तेरे को क्षमा करूं? क्षमा किया तो आपको क्षमा किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। हालेलुया। वचन क्या कहते हैं, यदि आपके अंदर कुछ कड़वट रखे, परमेश्वर मतलब बेड मतलब विनती, प्रार्थना का विनती, स्तुति का विनती। आप मन में कुछ कड़वट रखे, आप कितना भी प्रार्थना करो, वेस्ट ऑफ द टाइम, आपके समय आप बर्बाद करो। या बर्बाद करो, मैं बोल रहा हूँ। या पहले जाओ, माफी मांगो। आपको आज मैं आपको यही बता रहा हूँ, एक दूसरे को आपको माफी मांगना है, पता है? नहीं तो ऐसा अपने आप को ऐसे दिखे ताकि मसीह आपके अंदर दिखना चाहिए, और झलक दिखना चाहिए। हमारे होठ बोले ना बोले, हमारे आके हमारे चेहरा बोलना चाहिए सामने वाला का, इंसान का अंदर, नहीं बाबा ये बदल चुका है, इसके उसको बोलने के गरज नहीं, इसका चेहरा बतर, इसकी आंखें बतर, इसकी होठ बतर है, उस फीलिंग को जो मसीह के द्वारा है। या ट्राई कीजिए, कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता यार। या मसीह आपके अंदर है, या कर सकते हो। या नहीं तो सब आगे पालन करके यदि एक वजह से रही तो कुछ मतलब ही नहीं है। या हम लोग पढ़ते भजन संहिता 133 में एक, भजन संहिता 133 में एक, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हाँ, परमेश्वर के वचन कहता है आमीन, भली बात है जो आपस में भाई लोग मिलता है। आजकल कौन मिलता है? कोई भी नहीं मिलता है। या वचन कहता है, छोड़ो, वचन में भी लिखा है बेटी माँ का विरुद्ध, बेटा बाप का विरुद्ध। या यह किसके लिए? दुष्ट आत्मा, उसकी काम है नाश करना, घात करना, हत्या करना, लेकिन मसीह जीवन देना है। भले आपके संसार में कुछ बातों के उधर, कुछ फ्यूचर के उधर कुछ हुआ रहेगा, संसार मन कलिशा ही हुआ, हम सब एक ही परिवार, हम सब एक ही शरीर के अंगे, हमारा नाम अलग अलग रहेगा, या हमारा कटने में कि जो यीशु मसीह है। आमीन। हमको एक दूसरे को क्या करना है? सेम के जाना है, एक दूसरे को हमको मसीह के जैसा बनना ही है, तब हम लोग मसीह को प्रकट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं है। आपको बनना है ऐसा। मैं आपको विनती करता हूँ, आप प्लीज अपने आप को जाजिए, नहीं तो याकूब 2:10 मैं बोल रहा हूँ, आप बार बार उसको याद कीजिए, प्रभु मैं सब में नियम पालन कर, या खाना कहीं कुछ छोड़ा क्या? एवेंजलिस्ट, पास्टर, आज लीडर, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, प्रभु आपको बुला रहा है, आपको सुसमाचार का फिर से आप रेजअप कीजिए, फिर से आप उठाइए, ताकि लोग आपको गिरा नहीं सकता। या आपका अंदर वो ताकत नहीं हो, मसीह से आपको अलग कर सकते हैं। मसीह के अंदर इतना ताकत है, वो पाप को हटा सकते हैं, आपके हर एक दोषी को हटा सकते हैं। आप मनुष्य ठहरा करके आप अपनी सुसमाचार कभी प्रीच करना बंद मत कीजिए। यह आपको खड़ा होना है, और सबसे बढ़कर दया नाम की चीज रही है। मसीह ने क्रूस पर बोला, प्रभु उनको क्षमा कीजिए। मतलब मसीह में जो छोटे से भी छोटे हो, सबसे बड़ा है बोला। भले आप छोटे हो, यदि एक माँ, या ऑलरेडी मैंने एक सच्चा रियली बता जो मेरे आंखें के सामने हुआ, एक बेटा या कुछ मतलब दारू पी के, ड्रग्स मतलब दारू पी के व्यभिचार में गिरता है, लोग उसको पकड़कर मारते हुए इसकी माँ आती है, उसको मारकर उसको चुड़ाती है, सब लोग ने उसको बेटों को भी मारते, उसको माँ को भी लात मारता रहता है। ये देख, पाप में जन्मे हुए माँ, एक पाप में जन्मे हुए बेटा, माँ इतना प्रेम कर सकती है, तो पवित्र है यार। उसके लिए वचन कहते हैं, माँ से भी गहरा मैंने तुझे पाप किया हूँ। मतलब क्या किया हूँ? प्यार किया हूँ। मतलब पाप से जन्म मिले, या माँ इतना प्रेम करती है, लेकिन उससे बढ़कर मसीह ने आपको प्रेम किया, उसके बोलते माँ से भी गहरा। आमीन। उसने आपको इतना प्रेम किया,
माँ को क्या था उसके बेटे को छुड़ाने का, वो मेरे को पाल रहा है इसके लिए नहीं, वो मेरा बेटा है इसके लिए। भले वो गलत किया, मैं माँ तो मेरा बेटा है। इसी रीति से भले हम लोग गलत किए, हम लोग माफ किए, लेकिन हम लोग उसकी बेटा है। आमीन। हम लोग उसकी बच्चा है, हम लोग उसके लिए जीना है। आमीन। आप अपने गलती को देखते मत बेटिए। आमीन। जैसा मैथ्यू चैप्टर आदि आप 6 के 9 10 11 आप पढ़ते जाते, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, क्या तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसको उच्चारण उसके नीचे बोलते प्रभु जैसा हमारा अपराधों को हमने क्षमा किया, तो इसी रीति से हमारा अपराधों को क्षमा कर। या परमेश्वर ऐसे बोलते, प्रभु ने क्या बोला है, आपको क्या बोला है, तू मेरा अब्बा पिता पुकार, मतलब यू आर द गॉड ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब आप परमेश्वर के बच्चे लोग हो, या सन ऑफ द गॉड। एमन, आप परमेश्वर के बच्चे हो, पुत्रिया हो। एमन, परमेश्वर आपको बुला है, कॉलिंग, या कलीसिया आपको बुला रहे, और या बेटे हुए लोग, यहाँ कोई भी सादा नहीं है, सब लोग स्पेशल है, या कोई भी कर सकते हो, कोई भी मसीह का वचन को लेके कोई भी प्रीच कर सकते हो, कोई भी अपने आप को छोटा ना समझे। आमीन। कोई सबको अधिकार दिया मसीह ने, ताकि यदि तुम नहीं करेगा तो कब तक करेगा, या कभी करेगा, करो ऐसे पहुंच जाओ। जो पाप ने मसीह ने मिटा दिया, तो आप क्यों पाप को याद करते हो। मसीह का और लोगों का बात ही है टाना मारने का। लोग आपको ऊपर जितना जलेगा, मैं बोलता तुम उतना फलेगा यीशु के नाम से। शैतान का काम है आग लगाना, आपकी काम है उड़ना है। आमीन। रॉकेट का, यदि रॉकेट को उड़ने के लिए आग की जरूरत है, यदि आप मसीह में है, यदि आपके विरुद्ध बोलते हैं, तो जरूरी है आपके नीचे में कुछ आग लगाने वाले लोग, शत्रु रहना जरूरी है, ताकि वो कभी कभी हमारा मित्र बन जाता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। राइज अप होना है यार, तंदुरुस्त होना है, आपको तगड़ा होना है मसीह में। यार ढीले ढीले लोगों का ही प्रीच करना नहीं है। आमीन। प्रीच करने के लिए जिगर चाहिए, दिल चाहिए, या रोने वाले लोगों के लिए नहीं, नहीं नहीं मैंने पाप किया, नो नो नो, पाप सबने किया, छोड़ रहे बाबा। यार हाँ, तेरे को कड़ा कौन है यार, तो यदि तू किसको पाप किया ला, पाप बोला है, तूने कुछ विरुद्ध बोले, तो क्या करना है, मैं प्रभु हमें तो क्षमा कर। मैं मान ले तो मैंने और पास्टर के विरुद्ध, इवेंजलिस्ट के विरुद्ध, सिस्टर के विरुद्ध, उनका विरुद्ध बोला, मुझे क्षमा कर। छोटी सी चीज, छोटी सी, या ओके। सब लोग अपनी आंखें बंद करते, समय नहीं है। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग इसके द्वारा परमेश्वर आपको बातें किया है। या हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। विश्वास करते हैं आमीन, परमेश्वर आपसे बातें करें, ताकि आदमी वचन था, वचन ही परमेश्वर था। आमीन। जब तक आप वचन को पकड़ते नहीं है, तो आपकी हड्डी नस मजबूत नहीं होगा। आमीन। कोई आपको साथ देने आएगा नहीं है भाई, आपको उठना है, आपको रेज अप होना है। आमीन। दुख और तकलीफ में वचन आपको साथ देगा। एवेंजलिस्ट, पास्टर, जो कोई भी है, आमीन, आपको खड़ा होना है। हाँ, आपको बुलाया गया है, आपको चुनाया गया है। आमीन। आपको ठहराया गया है। आमीन। ताकि आपको खड़ा होना है, ताकि अब नहीं तो कभी यार, कल मैं रहूं ना रहूं, इसके लिए मैं आज प्रीच कर रहा हूँ। जब तक ये मौका मैं खोना नहीं चाहता हूँ। या कल मर गए तो संतोष, मैंने तेरे को इतना दिन समय दिया था। मैं हर मॉर्निंग उठकर यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपने किस विचार से आपने मुझे जिंदा रखा, आज के दिन देखने के लिए क्या आपकी योजना था। मेरी योजना के लिए तो उसने रखा नहीं है, उसकी योजना था, उसके लिए रखा ना। उसके लिए प्रभु जो आपकी योजना है उसके लिए आप ही चलाओ। यदि प्रार्थना रिक्वेस्ट आता है, यदि कुछ आप सीखना चाहते हो, आप मुझसे बातें करना चाहते हो, आप मुझसे द्वारा कीजिए प्रभु, मैं यही विनती करता हूँ। आमीन। हालेलुया। मसीह तब इस जाके इस सब्जेक्ट के लिए मसीह ने या बहुत स्ट्रगल है। या मसीह का अनुग्रह बोल सकते हो। आमीन। मेरा मेहनत कुछ भी नहीं है। आमीन। उसकी अनुग्रह है, या उसकी माइंड है, या जैसा सलोमन को बुद्धि ज्ञान दिए, इसी रीति से हर दिन मेरा प्रार्थना वही है, प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान देना। आमीन। मनुष्य को वचन कहते, मेरे लोगों को ज्ञान न होने का कारण नाश होते जा रहे। वचन के ज्ञान नहीं है कैसे बातें करने का, वचन के ज्ञान नहीं, उनके अंदर डर नहीं। जिसका अंदर वचन उसके अंदर भय रहता है बाबा। यार डर होना चाहिए आदमी के अंदर, कांपना चाहिए बाबा, मैं किसके वचन को प्रीच कर रहा हूँ। आपके हाथ पर कांपना चाहिए कि आप पवित्र हो, कि आप शुद्ध हो। डरना चाहिए आपके अंदर। यदि मैं किसके विरुद्ध रख कर मैं प्रीच कर रहा हूँ, क्या मैंने एक छोटी सी गवाही बताता हूँ। पास्टर स्वामीवेल का है, उसने एक चर्च में गया। हालेलुया, सुन रहे हो आंटी? या उसने एक पास्टर एक चर्च में गया, पास्टर सोल का है। एक लेडी था, या वो एक्चुअली भविष्यवाणी करती है, प्रोपोजी करती है, हर एक चीज करती है। मतलब 4 साल से 5 साल से वो कलीसिया को चल रही थी, एक पास्टर के नीचे था। एक दिन पास्टर जैसे उसको बुलाया गया था इवेंजलिस्ट के लिए। उस लेडी ने क्या किया पता है, वर्शिप लेने से पहला, प्रीच करने से पहला, एक ड्राइवर को, मतलब एक आदमी को उसने थप्पड़ मार के आया था। वो किसको भी नहीं पता था। जैसा पास्टर आया, उसने आत्मा में क्या सब किया, इस लेडी के अंदर कुछ तो कड़वाहट है। इतना आनंद तो गीत गा रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ कड़वाहट है।
और पास्टर सबके सामने बोला उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। सब लोग ने पास्टर को बोला, यार तू तो बुढ़ा हो गया, तेरा माइंड खराब हो चुका है क्या? मेरा कलीसिया को चलाती है, लोगों को प्रोफेसी करती है, जिसको बच्चा नहीं तो भविष्यवाणी करती है, बच्चे होता है, जिसको ये हर चीज होता है। तो बोला हाँ अच्छा है तो गुड। शैतान भी प्रार्थना करता है, शैतान भी अन्य भाषा बोलता है, शैतान भी गीत गाते हैं। वो तो वर्शिप लीडर था फर्स्ट ऑफ ऑल, या वो भी प्रार्थना करते, वो भी अन्य भाषा करता है। तो उसमें वो लीडी में क्या फर्क था? परमेश्वर के दास ने पूछा, तो प्रभु क्या क्या आप ही बताओ क्या फर्क है? नहीं, आप जब तक प्रीच ना करे आपके अंदर आत्मा फरकने का फल ना हो। आप किसको भी खड़ा लेके आप आपके सामने खड़ा मत रखो, आप आ जाओ हमारे सामने प्रीच करो। आप पहला फर्को अपने आप को वचन से फर्को, उसके बाद आप बोलो। आप पढ़ते नहीं, उसके लोग आपको उल्लू बना के जाते हैं। या पढ़ो यार, वचन को पढ़ो। वचन जितना आप खाएगा, जितना आपको नॉलेज है, दूसरे के लिए नहीं खुद के लिए पढ़ो, ताकि ना आपको देना, दूसरे के लिए नहीं देना, या खुद के लिए पढ़ना है। या जैसे उस पास ने उस लेडी के अंदर को दुष्ट आत्मा निकलते निकलते 4 घंटा हुआ, जो प्रोफेसी करती थी, जो प्रेयर करती थी, ताकि उसके अंदर क्या था? दुष्ट आत्मा था, अन्य भाषा बोलता था, प्रार्थना करता था। कहां से? लूसीफर से। नाम यीशु का, लेकिन महिमा किसका जा रहे? लूसीफर को जा रहे। क्यों? उनके मन में कुछ अलग है, होठों पे कुछ अलग है। होठों पे यीशु है, लेकिन वचन कहता ना, तुम्हारे होठों पे तो मेरा नाम है, लेकिन मेरा तुम्हारे अंदर खुद मैं ही नहीं हूँ। या इसी रीति से जो पास्टर कबीर, जो एवेंजलिस्ट को अपने नाम को, मतलब आजकल ऐसा बन गया, मतलब एक को गिरा कर एक लोग क्या करते हैं, ऊंचे में बढ़ जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप लोगों का सामने बढ़े ना बढ़े, लोग आपको लाइक करे ना करे, स्वर्गदूत आपको लाइक करे, पिता आपको लाइक करे और पुत्र आपको लाइक करे, और सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा आपको लाइक कर रहे हैं। इससे बढ़कर क्या चाहिए? आप इस मनुष्य के लालच के लिए क्यों बढ़ रहे हो? आप 2-3 दम के लिए क्यों लालच पड़ रहे हो? 2-3 लाइक के लिए क्यों अपने आप की इतना बेच रहे हो, इज्जत को? या यहाँ कहाँ तक अपने आप को बेच रहे हो? नो नो नो, डोंट नॉट फॉरवर्ड। या आप मसीह का, या अपनी फीलिंग को बढ़ाओ। प्रभु मैं अपनी फीलिंग को बढ़ाता हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठकर प्रभु मैं आ चुका एक नया दुल्हन बनकर। या पहले प्रभु से पूछे, प्रभु मैं तैयार होके बैठा हूँ, आप क्या खिलाना चाहते हो मुझे? या पूछे यार, ये जरूरी है आपके अंदर। या आप भले बहुत सारा बोलते ना, शास्त्री लोग किसके लिए वचन पढ़ते पता है? अधिकार पाने के लिए। वचन कहते हैं अधिकार पाने के लिए वचन मत पढ़ो, मसीह बनने के लिए वचन पढ़ो। यदि आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, सिर्फ आपके अधिकार के लिए, आप दिखाना चाहते हो लोगों के पास मेरे पास इतना नॉलेज है, नॉलेज काम के लिए नहीं आता। या क्या बोलते उड़ा पुत्र का भाई, ये मैंने एक बात बोलता हूँ, उड़ा पुत्र का भाई उसके पिता का घर कभी छोड़ा नहीं, कभी पिता का जैसा बना नहीं है। उड़ा पुत्र का भाई उसका पिता का घर कभी छोड़ा नहीं है, और कभी उसका पिता का मन को कभी समझे नहीं। बहुत सारे कलीसिया में है, हमारे कलीसिया में, बाहर का कलीसिया में जितना भी लोग है, आपने हर दिन प्रेयर में अटेंड हो जाते हो, हर दिन बाइबल पढ़ते हो, लेकिन अभी तक अपने पिता का हृदय को नहीं जाना आपने। उस उड़ा पुत्र आने के बाद उसकी भाई ने क्या बोला? दरवाजे का सामने खड़ा था, उसके अंदर कड़वाहट था। मतलब इतने दिन से कलीसिया में रहने के बाद भी कड़वाहट है। बोलने का मतलब है इतना दिन आप प्रीच करते सब करते, पिता के साथ था, लेकिन उसने बोलता ना, उड़ा पुत्र का भाई कभी उसका पिता का घर छोड़ा नहीं, पिता को कभी समझा नहीं है। आप बाइबल पढ़ते हो, लेकिन बाइबल को आप समझे नहीं। बाइबल को आप एक शास्त्र का जैसा पढ़ते हो। बाइबल को तुम्हारे लिए पढ़ो, ऐसा स्टोरी पढ़ो। बाइबल वो मेरे लिए है। यदि आप को परमेश्वर यदि आशीष की है, तो ऐसा फीलिंग करो और मैसेज में खुद मैं हूँ, या तब वो कार्यशील हो गया। तब कार्यशील, बहुत सारे वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। या बहुत सारे वचन, ताकि आप नॉलेज के लिए पढ़ते हो ना, आप दूसरे के लिए सिखाने के लिए पढ़ते हो, दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ते हो। नो नो नो, ऐसा नहीं पढ़िए। या आपकी फीलिंग, आपके हर एक नस में, आपके एक एक वचन आपके जीवन में कार्यशील होना चाहिए। तब वो वचन आपके लिए कार्य होएगा, तब वो वचन आपके लिए उद्धार बनेगा, तब आप अनंत काल की जीवन पाएगा। अनंत काल की जीवन मतलब क्या है? उद्धार देना। उद्धार कैसे होगा? वचन के द्वारा। वचन कैसा? फीलिंग के द्वारा। भले दिन में एक ही अध्याय पढ़ो, फीलिंग से पढ़ो, मैग्नेट करो उसको। या प्रभु ये वचन मेरे लिए, ये जिधर ये अब्राहम दिख रहा है ना, अब्राहम नहीं, वहां इस जगह पे अपने नाम में ऐड करता हूँ। संतोष को परमेश्वर ने अकेला देखते हुए देखकर आशीषित किया। अकोस परमेश्वर ने अधिकार दिया है। वो जमाने में अब्राहम था, इस जमाने में आप हो। उस जमाने में उसकी किताब लिखा गया, आने वाले दिन में आपके नाम आपकी किताब लिखा गया। ये यस, दिस इज रियलिटी है। या आने वाले दिन में आप जितना काम करते हो, आप जितना सहन के जाते हो,
हाँ जैसा है रूत ने कितना सहन के गया, उसकी बाइबल में नाम, उसने भला भला प्रेयर नहीं किया, चंगा नहीं किया, चिन्ह चमत्कार नहीं किया, लेकिन उसके अंदर क्या था, हम्बलनेस था। या उसके लिए उसकी बुक में, बाइबल में उसके नाम लिखा गया। परमेश्वर आपके कामों के द्वारा नहीं, आपकी जो नियम आप पालन करते हो उसके द्वारा परमेश्वर आपको फल देगा। उसके द्वारा आपके जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया। एक विधवा स्त्री के बारे में, वो तो विचार करती थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, जब जब आप प्रीच करते हो ना, इस लेडी का आप नाम लिया करो सुसमाचार में, मेरी का। उसने सबसे बढ़कर तेल आके परमेश्वर के सर पे डाला, उसके पैरों पे अपने आंसू गिरा कर बालों से पहुंचा। क्यों? उसने सबसे बढ़कर अपने आप को दिन बनाया। या उससे पहले उसने बहुत सारे लोगों को, या शास्त्री लोगों को, आंटी ने बहुत सारा, आंटी ने ऑलरेडी गाया पर इसका, इस लेडी के बारे में बताया, जिसने लोग ने उसको जज करा था, उसके उन लोग भी उनके साथ सोया था। जब मसीह आए तो उन्होंने क्या बोला, इस स्त्री के साथ तेरे क्या काम है? उसने क्या बोला, गरीब लोग, अमीर लोग मतलब मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहते, लेकिन गरीब लोग सदा आपके साथ रहेगा। हाँ, इसी रीति से कुछ लोग आपके साथ रहते हैं। एमन जैसा 5 उंगली में ये छोटी सी उंगली में जरूरत है, इसी रीति से कलेश में हम लोग एक दूसरे को आशीष का कारण है। आप भले गलती की हो तो उसको माफ कीजिए, तब आप मसीह का रूप बन सकते हो, तब आप मसीह को प्रकट कर सकते हो, नहीं तो कभी नहीं है। या सिर्फ शास्त्र बन जाएगा आपके लिए, पुराने लोगों के जैसा। शास्त्र में ऐसे लिखे, वचन में ऐसे लिखे, ये सिर्फ डेविल के काम है। पर डेविल क्या किया, परमेश्वर के निकट आने समय वचन में कहता है, वचन में कहता है, वो कभी अपनी टंग्स को यूज नहीं किया। बहुत सारे जो प्रवचन लोग आजकल आने लगा, झूठा प्रवचन लेकर, वचन में कहता है। कुछ लोग पूछते हैं, बाबा डेविल कहाँ से आया, लूसीफर कहाँ है, या आदम को कौन रचाया? यार अपने आप को पूछो पहले, आपको कौन रचाया, ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा। यार अपने आप को जांचना है। हम लोग को दूसरे को लेकर क्या करना है, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन है, मेरे लिए कौन आया तो कौन मरता है। अपने आप को नहीं पता, अब दूसरे के ऊपर क्यों इल्जाम लगाते, क्यों दूसरे को ऊपर इतना डिस्कस लेके बैठते हो? या मैं कभी कभी आईने में खड़ा रह के बोलता हूँ, संतोष यू आर द स्पेशल। या घर हुआ है मेरे अंदर, ताकि मसीह मुझ में है। या हालेलुया। उस आईने के सामने देखा, संतोष भले लोग कुछ भी बोले, लोग कुछ भी सोचे, यू आर द स्पेशल, यार तू मेरे आंखों की पुतली है। या ताकि आईने में मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने अंदर मसीह है, मैं मसीह को मैं प्रकट करता हूँ, उस मसीह को मैं पहन के चाहता हूँ, उस मसीह को चलते फिरते जाता था। क्या मैं एक चलते फिरते इज़राइल हूँ? या मैं ना, जैसा आंटी ने कन्नड़ में प्रीच किया ना, मंदिर ना परमेश्वर ना मंदिर में रहता, ना हाथों की बने हुए रचने में रहता है, मसीह आपके अंदर रहता है, ताकि मसीह का देह आपके अंदर है। आप एक मसीह का देह हो। मसीह आपके अंदर रहती है। यदि मसीह आपके अंदर रहने के बाद आप कुछ गलत करते हो, कुछ गलत सोचते हो, तो पाप, सबसे बढ़कर पाप और झूठ तो आपके ऊपर सबसे बड़ा। तो आज लोग आने चाहते तो छोड़ो, बिलीवर लोग गिरते जा रहे। आज लोग जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं, अन्य बिलीवर लोग नहीं करते, जो बिलीवर लोग ही प्रेयर करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। ताकि अन्य जाति तो लोग, उन लोग तो अपने आयुष्य में जिंदगी करे, लेकिन बिलीवर के लोग क्या करे, उल्टा आपको देखकर बाहर के लोग सुधरना चाहिए, उल्टा आप ही बिगड़ते जा रहे, तो बाहर के लोग आप कब उधर में लेके आएगा? यार सबको लालच है यार, पैसा कमाने का, सबको लालच है यार ऐसा करने का, लेकिन कंट्रोल करो ना। या कंट्रोल करो, सबर का फल मीठा होता है। या अपने आप को ना फैलने दो ऐसा। या अपने आप को फैलने दो, अपने आप को, या भेजो मत अपने आप को, या ताकि व्यर्थ में परमेश्वर के नाम मत ले लो। या यदि कोई आपके नाम व्यर्थ में ले रहे हो तो सबसे बड़ा मूर्ख है वो, ताकि वो आपके नाम नहीं ले रहे हो, वो मसीह के नाम को ले रहे हो व्यर्थ में। हाँ, मसीह आपके अंदर है। या यदि मैं उनको बोल रहा हूँ जो मसीह का विरुद्ध बोलने वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप वो दास का, वो पास्ट का, या आप जो एवेंजर्स, आप उनके नाम निंदा नहीं करो, आप मसीह का नाम को निंदा करो, ताकि जो तुम मेरे पुत्र का साथ करते हो, आप हमारे साथ करते हो, वचन कहता है। या आपको सबसे बढ़कर क्या करना है, माँ दया नाम की चीज रखो, फॉरगिवनेस को, राइट चीज को, तब आप मसीह में बढ़ते जाएगा। नहीं तो अब जितना लोगों के अंदर कड़वाहट रह गया, अपने आप को आप शाप को उत्पन्न कर रहे हो। लोगों का कारण है, तुम गिरने के कारण तुम हो। यदि तुम बढ़ने के कारण तुम ही हो, तो तुम गिरने के कारण तुम ही हो, लोग नहीं है। और उनसे मतलब उनकी वजह से, उनको वजह से। या वचन कहते हैं, यदि तुम्हारे विश्वास तुम्हें गिरा उठा सकते, तो तुम्हारे विश्वास तुम्हें गिरा भी सकता है। ताकि तूने जो सोचा वही तूने पाया। अच्छे ने अच्छा बोया, बुरे ने बुरा बोया। ऐसे ना कीजिए। ओके, सब लोग इस समय अपनी आंखें बंद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सबके जीवन में आशीष करे। मैंने इस वचन कार्यशील हो जाओ। जो कोई भी है, मैं ये एवेंजलिस्ट, पास्टर, लीडर, प्रोफेसी, जो कोई भी है, यू आर द स्पेशल यार। जीसस कॉल यू, परमेश्वर आपको बुला रहे। या आपकी जिधर भी गिरो, तो छोड़ दो इस गिरे हुए चीजों को, छोड़ दो जो थूका हुआ चिंगम को छोड़ दो। आमेन। हर एक चीज को छोड़कर आपको बढ़ना है।
सब लोग अपनी आंखें बंद करते इस समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट प्रभु। पिता परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। परमेश्वर आपने मुझे अब्बा और पिता पुकारने का अधिकार दिया पिता परमेश्वर, ताकि मैं आपके संतान हूं, मैं आपके बेटा हूं पिता। ताकि परमेश्वर आपने जिस बेटे को खोया था यीशु मसीह को, वो यीशु मसीह का देह प्रभु हमारे अंदर जीवित है प्रभु। यस लॉर्ड फादर, जो जीवन की रोटी खाते हैं परमेश्वर अनंत काल की जीवन रहेगा परमेश्वर। जो जीवन को जल को पिएगा परमेश्वर अनंत काल की जीवन पाएगा परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं पिता इस समय के लिए परमेश्वर। जितना लोग परमेश्वर इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई, मेरा बहन, मेरे कलीसिया, मेरे लोग, मेरे प्रिय लोग परमेश्वर, जितना भी लोग हैं परमेश्वर, यदि परमेश्वर कोई उनको विरुद्ध बोलो तो परमेश्वर तू उनको माफ करना प्रभु। इन लोग भी यदि किसी का विरुद्ध बोलो तो प्रभु तू उनको भी तू क्षमा करना प्रभु। ताकि ऑलरेडी तू क्षमा किया परमेश्वर, जैसा आपके अंदर जो गुण है, जो स्वभाव है परमेश्वर, इतना मार खाने के बाद भी, इतना टुकने के बाद भी परमेश्वर अपने आप को जैसा हम्बलनेस बनाए प्रभु, और हम्बलनेस और प्रेम परमेश्वर इनके अंदर तो प्रकट करना है यीशु के नाम से और यीशु के लहू के द्वारा प्रभु। यस लॉर्ड फादर परमेश्वर, हम लोग आपके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु। नहीं तो परमेश्वर लोग बोलेंगे तुम लोग अपने आप को यीशु को बोलते, तुम अपने आप को यीशु मसीह बोलते हैं, तुम्हारे अंदर इतना कड़वाहट भरा है, तुम अपनी बहन को प्रेम नहीं कर सकता, तुम अपने भाई को प्रेम नहीं कर सकते, तुम अपने रिश्तेदार को प्रेम नहीं कर सकते, तुम अपने पास्टर एवेंजलिस्ट को प्रेम नहीं कर सकता, तुम कैसा मैं तो कैसे तुम मुझे प्रेम करेगा। तो परमेश्वर के वचन कहता है प्रभु यस लॉर्ड फादर तू उन्हें क्षमा कर और तो हमें भी क्षमा करना परमेश्वर। फिर से एक नया आशीष के द्वारा, एक नया सामर्थ के द्वारा, एक नया बुद्धि, एक नया ज्ञान, एक नया वचन, एक नया रिवलेशन के द्वारा प्रभु को अनुग्रह से और परमेश्वर पिता के अनुग्रह से प्रभु मैं मांगता हूं परमेश्वर हमारे कलीसिया, हमारे लोगों में परमेश्वर यस लॉर्ड फादर परमेश्वर, ताकि लोगों को आपके ज्ञान की जरूरत है प्रभु। धन्यवाद प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर, आज का दिन परमेश्वर उनके जीवन में उन लोग कैसा जी रहा था नहीं पता परमेश्वर। परमेश्वर मैं आज बोलता परमेश्वर उन लोग आपके लिए एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन के जिएगा, एक अच्छा पुत्र बनकर जिएगा परमेश्वर। जैसा आप जिए तो इसी रीति से इन लोग भी जिएगा परमेश्वर। मैं विश्वास करता परमेश्वर ऐसे गुण ऐसे सभा में यीशु के नाम से हमारे हर एक लोगों को परमेश्वर मैं आशीष घोषित करता परमेश्वर। यस लॉर्ड फादर परमेश्वर अब्राहम का आशीष और याकूब का आशीष है, ईसा का आशीष है प्रभु। हर एक सबसे बढ़कर मेरे यीशु मसीह का अनुग्रह और मेरे यीशु मसीह का जो आत्मा जो इनके अंदर जो निवास करता है परमेश्वर, वो अंदर निवास करने वाला परमेश्वर उनके हर एक कड़वाहट को, हर एक बुराई को परमेश्वर जलाकर राख कर परमेश्वर आपकी आग आती तो परमेश्वर कचर को साफ नहीं करता, कचर को हमेशा के लिए जलाकर राख कर देता है परमेश्वर। यस लॉर्ड फादर यदि इनके अंदर, इनकी सोच में, इनके मन में कुछ कड़वाहट है तो परमेश्वर जलाकर पिता परमेश्वर राख कीजिए परमेश्वर, ताकि हमेशा इनके घर में, इनके मन में, इनके विषय में कचरे में परमेश्वर फिर से ना आने ना देना परमेश्वर। यस लॉर्ड फादर आपने ऐसे के उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा सदन को पर है परमेश्वर। यस लॉर्ड फादर इस समय परमेश्वर जितना भी पास्टर, लीडर, एवेंजलिस्ट, टीचर, प्रोफेसर परमेश्वर मैं हर एक लोगों को परमेश्वर मैं यीशु के नाम से आशीषित करता परमेश्वर। हर एक आपके बच्चे लोगों को परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपने उसे चुनाया है, आपने उसे खड़ा किया परमेश्वर, उसको विरुद्ध परमेश्वर किसके ऊपर अधिकार नहीं है परमेश्वर उनको गिरा सके, उनका विरुद्ध बोल सके परमेश्वर। यस लॉर्ड फादर जितना लोग है परमेश्वर तो हर एक लोगों को रिजर्व करना और आपके सुसमाचार को तो फिर से उनको काम लगाना परमेश्वर। यस लॉर्ड फादर आपके वचन कहते तो जहां गया तो फिर से उसको याद कर, तो फिर से तो बढ़कर, ताकि मैं तुझे फिर से और 7 गुना आशीष को बढ़ने वाला हूं प्रभु। यहाँ परमेश्वर ताकि तेरे वचन कहते जहां तेरे निंदा होगा वहां मेरी महिमा तेरे द्वारा मैं प्रकट करूंगा बोला था परमेश्वर। कोई यदि पास्टर है, कोई एवेंजलिस्ट है प्रभु गिरा तो परमेश्वर जहां उनकी निंदा है परमेश्वर वहां आपकी महिमा, आपकी सामर्थ उनके द्वारा प्रभु प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर। उनके शत्रु को प्रभु तो मित्र बनाना यीशु के नाम से प्रभु आपने ऐसे किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता परमेश्वर। मेरी छोटी सी प्रार्थना है मेरे जिंदा खुदा जलाल के नाम से मांगता पिता सुन और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।